हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि मैं आप अच्छे होंगे और आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी अच्छा जा रहा होगा। देखो, आज एनटीपीसी का रिव्यू करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या लेवल क्वेश्चन के आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा। आज का लेवल जो एग्ज़ाम का था वो लगभग वही है, मॉडरेट लेवल का ही एग्ज़ाम रहा, ना ज़्यादा टफ और ना ज़्यादा इजी। लगभग सेम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो शिफ्ट में दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही वो लेवल चेंज हो जाता है। नॉर्मल है, कोई भी सब बातें सेम आ रही हैं। देखो, सबसे पहले जैसे अपना रीजनिंग है, रीजनिंग की वही बात सेम आ रही है। एक से दो क्वेश्चन, दो से तीन, दो तीन क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट के हैं। कभी सीरीज़ में क्वेश्चन आ जा रहा है जिससे सीरीज़ किसी बच्चे को पकड़ में नहीं आई। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 5 10 15, ये कुछ भी सीरीज़ आगे जो ये सीरीज़ है, अब ये किसी बच्चे को पकड़ में आ गई कि ये करेंसी लिख रखी है तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, तो ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हर बच्चे का लेवल पर डिपेंड करता है सीरीज़ को पकड़ना। और जो ये अपना सीटिंग अरेंजमेंट है, एक एनालॉगी का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखो, जैसे ये एक्स दे दिया या ये स्टार दे दिया और ये वैल्यू आगे दे रखी है एम और ओ और आर। ठीक है, तो ये स्टार की वैल्यू यहाँ दे देगा एक, और एक डबल रेशियो करके यहाँ एक कोई भी दे देगा पी क्यू आर, और यहाँ पे वैल्यू दे देगा। तो ये इससे रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन नहीं होता रीजनिंग में, ये वाला क्वेश्चन भी दो से तीन क्वेश्चन। और ठीक है, इसका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। आप वही एन एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है 25 से 27 के बीच में। इतने क्वेश्चन तो सब बच्चे ठीक कर रहे हैं, और जिसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन है वो 28-29 तक भी जा रहा है। ठीक है, ये आसान है। अब देखो, जो मैथ्स का है, मैथ्स का आज बच्चे बता रहे हैं कि आज लेवल ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आज बच्चों के अटैम्प्ट लगभग 26 के आसपास हैं। तो ये एवरेज अटैम्प्ट कितना हुआ, 26 से 27 के बीच में एवरेज अटैम्प्ट रहा इसका। तो और जो अपना जीके है, जीके के लेवल भी आज ज़्यादा मॉडरेट सा ही जो हमारा एज़ यूजुअल चल रहा है, 25 से 26 क्वेश्चन वही। तो वही आपका 72 क्वेश्चन थे आज एवरेज अटैम्प्ट। जो बच्चे पेपर दे के आए, आप एक बार बताओ कि जो क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ यही क्वेश्चन आए हैं कि। अब देखो, अब हम तो भगवान तो है नहीं, या हम कोई भी पेपर जाके आउट करवा रहे हैं, उधर जाके पेपर आउट करा रहे हैं हम। मैं भी भाई, जो एक दो बच्चे हमारे जैसे सेंटर से जाते हैं या एक दो कोई दोस्त हैं, उनसे ही पता करके क्वेश्चन बताते हैं। अब वो उनको कितना याद रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन याद रहते हैं कोई एक दो अलग से और सोर्स देख लिया, कोई नेट से सोर्स निकाला, तब वहाँ से जाके क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन में आज ये क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आर्टिकल था। ठीक है, मानव तस्करी जो बोलते हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आर्टिकल 23 के अंदर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता पूर्व से पहले भारत का फर्स्ट विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। फर्स्ट विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये कौन था, लॉर्ड मैकाले। इसके ऊपर क्वेश्चन था एक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रग्बी लीग पे क्वेश्चन था, रग्बी लीग पे, ये 2026 पे, ये कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया में हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन था, विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। देखो, जो भी अभी ये मूर्ति बनी थी ना, एक दो साल के अंदर अंदर इन सब के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये सारी मूर्तियां हैं ना, एक बार आप इनको भी देख लेना। विष्णु की लेटी हुई मूर्ति कहाँ है, आंध्र प्रदेश, गुटनूर में जो है वो, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ऑप्शन था। एक क्वेश्चन था, तख्ते बही बौद्ध मठ, ये कहाँ पे है, ये बौद्ध मठ कहाँ पे है, तो ये मठ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। ये 1980 में विरासत में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैत्रिक वंश पर रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मैत्रिक वंश में जो ये ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा। ठीक है, के बाद एक ये क्वेश्चन था। इसके आगे आ जाओ, जैसे मैंने इसके बारे में लिखा भी था थोड़ा सा, ये पहले था
भाटकर था, भाटकर करके था। उसके बाद धरसेन फर्स्ट आया, ठीक है। इसके बाद द्रोण सिंह आया। याद कर सकते हो, क्या पता नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए अगला, ठीक है। इनकी सीरीज़ भी सेट करवा सकता है जब इतना डीप क्वेश्चन पूछ सकता है तो। इसके बाद ध्रुव सेन आया, ध्रुव सेन फर्स्ट। और इसके बाद ध्रुव सेन फर्स्ट के बाद कौन आया? गुहा सेन। ये गुहा सेन आया। ये मेरी राइटिंग भी है ना, हिंदी की राइटिंग बहुत ख़राब है। आगे क्वेश्चन है, जो लौटते हुए मानसून के दौरान जो वर्षा सबसे पहले कहाँ होती है? तमिलनाडु, आई थिंक तमिलनाडु होती है, ठीक है। लौटते हुए मानसून पे वर्षा थी, ठीक है। एक ये था क्वेश्चन, IOC का कहाँ हुआ? इस IOC की क्या फुल फॉर्म थी? हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये था। इससे आगे देखोगे तो अरिजीत सिंह को पद्मश्री मिला, ठीक है, अरिजीत सिंह को। ये किससे रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद जो अपना कंप्यूटर आ रहा है, ये कंप्यूटर में शॉर्टकट आ रही है, Ctrl+P था। एक पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में था, 5th पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। एक संथाल विद्रोह से रिलेटेड था। इस संथाल विद्रोह, ये विद्रोह भी कंप्लीट भाई पढ़ के जाना एक बार। ये संथाल विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, ठीक है। एक ये था कि परिवहन में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? समुद्र के थ्रू है ना, सबसे इजी और सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता कॉस्ट वाइज, ठीक है। आगे एक DRDO पे क्वेश्चन था, DRDO के लेज़र प्रोजेक्ट था कोई, उसके ऊपर क्वेश्चन था भाई। बायो इकोनॉमिक में लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला? लाइफ टाइम अवार्ड प्रमोद चौधरी को, प्रमोद चौधरी, प्रमोद चौधरी को मिला, ठीक है ना। और क्वेश्चन था, उत्कल रिलेटेड दे रखा था आपको। उत्कल ये किस साइड में पड़ता है? हिंदी इंग्लिश में था ये उत्कल करके। ये पूर्वी भारत का हिस्सा है, पूर्वी भारत का हिस्सा, ठीक है ना, ये है। और साउंड वेव था एक, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्सनल है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। MS वर्ड पे, MS वर्ड में टाइम सेट करना, MS वर्ड में टाइम सेट करना, कैसे टाइम सेट होता है, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गए GK के, इस टाइप के क्वेश्चन थे GK के। और जो दूसरी शिफ्ट थी उनमें GK के क्वेश्चन थे, बेरोजगारी भत्ता रिलेटेड था, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता किस आर्टिकल के तहत आता है? आई थिंक आर्टिकल 31 के तहत आता है ना। एक 4 बाग आ रखा था, 4 बाग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे कौन सी शैली से शायद लिखा हुआ ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर कौन सी शैली यूज़ की गई है? तो ये यूज़ की गई है इंडो पर्शियन शैली यूज़ की गई है, ठीक है। और 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। शांति का नोबल पीस पुरस्कार आ रखा था, शांति का नोबल 2024, ठीक है। एक जो आ रखा था ST ट्राइब, ये जो SC ST है ना, ST में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, ठीक है।
एक क्वेश्चन था रामसर पुरस्कार 2024, रामसर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ये शायद मिला होगा जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, ये जीके के क्वेश्चन थे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आपको जीके में क्या, देखो जीके में क्या करना है आपको, जीके में आपको सबसे मेन फोकस करना है दोस्तों जुलाई अगस्त के बाद से। अलबत्त में तो देखो जो भी रिव्यू दे रहा है वो सितंबर अक्टूबर तक का बता रहा है, अक्टूबर से आगे अप्रैल तक, ये 6 महीने की। इन करंट अफेयर को डीपली आप पढ़ जाओ। ठीक है, 6 महीने की दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं। अगर करंट अफेयर में आप एज ले गए ना और एक कंप्यूटर, इन दोनों में अगर आप एज ले गए, यहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन है, ये टोटल मिला के आपको 18 या 19 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पे आपकी पकड़ है ना, तो दूसरे क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, उन पे तो आप मान लो आप भाई बहुत सालों से पढ़ ही रहे हो, 1 साल 2 साल हो गया होगा आपको तैयारी करते हुए, वरना आपने रिवाइज़ किया होगा तो वहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है ना, और आपसे नहीं निकलेगा तो ये कॉन्फिडेंस रखो फिर किसी से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप है ना मेन फोकस रखो अपना अभी फ़िलहाल के लिए तो जीके में देखो करंट अफेयर और अपना कंप्यूटर पे। ठीक है, और तो जैसे ये अवार्ड वगैरह भी देख लेना भाई, अवार्ड पे भी क्वेश्चन आ रहा है ना। बुक पे मैंने देखा नहीं अभी तक कोई भी क्वेश्चन बुक वगैरह पे क्वेश्चन आ रहा हो। ठीक है, यही है जीके में तो, और अनप्रेडिक्टेबल है, किसी कोई कुछ आ रहा है क्वेश्चन, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ बता रहा है। भाई यहाँ पे श्योरिटी भी नहीं है बाहर आने के बाद बच्चे क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, लेकिन मेरे को जितने क्वेश्चन मिले जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो अपना जो सब्जेक्ट है मैथ, इस मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आए आज के क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक बार रिव्यू देता हूँ। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस से कंप्लीट क्वेश्चन हर बार आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस आज दे रखी थी ये 171, ये वैल्यू 60 दे रखी थी, तो आपको 30 का मान पूछा था, ये वैल्यू पूछी थी, तो सीधा है 171 बटे में √3, ये कट के वैल्यू सोल्व हो जाएगी। 3 5 15, 3 7 21, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो 1 से 12 तक नेचुरल नंबर की एवरेज पूछ रखी थी। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2, और जितने वैल्यू हैं उतनी एवरेज के लिए 12 और नीचे लिख दिया। ठीक है ना, ये भी आसान क्वेश्चन था। एक था b और c का, हमको b को बता रखा है पहले 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो वहाँ से c का रेशियो पूछा था, आसान था ये भी क्वेश्चन। सब क्वेश्चन है ना, मतलब देखो स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो क्वेश्चन इजी होता है। अब जो हार्ड आ गया उसको ये याद रह जाएगा, हाँ सर एवरेज से हार्ड आ रहा है ना, सीआई से हार्ड आ रहा है। जो बच्चे से बना नहीं वो आप उनको हार्ड लगता है, लेकिन ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आप देखो 26 27 क्वेश्चन आप कर जाओगे। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं आ रहा है, 26 27 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट अच्छे से होंगे। देखो एक एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो एक्स बराबर के बटे के वाई हो जाएगा, या एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की शायद 20 थी, वाई की 39 थी, तो यहाँ से के का मान आ गया, के का मान फिर पुट कर दो, यहाँ से वाई 2 दे रखा था, एक्स पूछा हुआ है, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, ये सोल्व करेंगे तो देखो कैसे सोल्व होगा। एक्स की जगह 20 लिखा और ये डायरेक्टली हटाया तो के आ गया, वाई 39 दे रखा है, तो के का मान कितना आ गया, 20/39 आ गया, ये सोल्व हो गया। अब बोल रहा है जब वाई 2 हो तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स निकाल दो, के की वैल्यू अभी निकाली है और वाई 2 है, तो 40/39 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन था। एक था ए प्लस बी मिलकर एक काम को 7 दिन में करते हैं, सी उसी काम को 9 दिन में करता है, यदि ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी के कार्य क्षमता के बराबर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ये भी इजी था। इससे पिछले वाली जो वीडियो डाली थी ना मैंने मैथ्स वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करवा के गया था मैं आपको, और देखो यही क्वेश्चन आज आया हुआ है, कार्य क्षमता बराबर वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन था x + 1/x अगर 15 दे रखा है, ये भी कल लिखा था मैंने कल वाली वीडियो में कि क्यूब वाला क्वेश्चन क्या हुआ, a की क्यूब -3 है। देखो ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया आज भी। ठीक है, मीन मोड मीडियन लिख के गया था मैं, मीन मोड
और मीडियन वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा है। ये फॉर्मूला क्या था, मोड बराबर में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मीन दे रखा है आपको कितना, 40.8 दे रखा है। ठीक है, मोड दे रखा है 31.68, तो मीन निकालना था 3x माइनस 2 गुना में 40.8। ये इधर जाके जुड़ गया, 3 से डिवाइड कर दो, x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आए हुए थे मैथ में। और देखो आगे, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन लगभग, एवरेज से 2 क्वेश्चन, एक हार्ड एक इजी। ठीक है, CISI से 2 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क से 2, मेंसुरेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कौन पे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, स्पेयर पे, कौन पे, इन पे क्वेश्चन चल रहा है। आगे देखो, परसेंटेज से वो आय वाला क्वेश्चन आ रहा है, आय, खर्च और बचत, ये वाला। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस से 3 क्वेश्चन, एक MRP पर, एक सक्सेसिव डिस्काउंट पे और एक सिंपल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, देखो MRP वाले पे मैंने कल भी फॉर्मूला लिखा था, CP बटे में MRP बराबर में 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन है ना, सीधा MRP, CP, डिस्काउंट, प्रॉफिट, 4 चीज़ दी मिलेंगी, 4 चीज़ हैं इसमें, 3 चीज़ दी मिलेंगी। ठीक है, और देखो स्टैट से देखो 3 क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आपको सिंपल मीन मोड मीडियन वाला जो ये अभी लिखा है पीछे, इससे पिछले वाली स्लाइड में, ये इसके ऊपर एक आपको मीन निकलवा रहा है, टेबल वाला मीन निकलवा रहा है, और एक क्वेश्चन और आ रहा है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिगो का सेक्शन कम ही दिख रहा है, ट्रिगो में लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास, ज़्यादा नहीं आ रहा। अलजेब्रा भी वही 1 से 2 क्वेश्चन। एडवांस का पोर्शन इस पेपर में, एडवांस मैथ है वो आपका 6 से 7 क्वेश्चन ही है, 20 क्वेश्चन के आसपास अर्थमेटिक के। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ये अपने बार ग्राफ वाले, चार्ट वाले, है ना, ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कुल मिला के 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज़ यूजुअल जो शिफ्ट चल रही है वैसे ही आपका पेपर आपका भी आ रहा है। आप देखो क्या कर सकते हो लास्ट मिनट में, अगर कल किसी का पेपर है, आप है ना, बस पेपर जो पैटर्न है, अटैम्प्ट करने का तरीका है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा पेपर, मतलब कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, छोड़ते हुए चलना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपने देखो मॉक टेस्ट लगाए हैं, 20-30 मॉक टेस्ट अगर आपने लगाए हैं, तो आपको वहाँ जाके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जो बच्चा SSC की तैयारी करता है उसके लिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ। कल भी आप है ना, लास्ट टाइम जाते हुए रिवाइज़ करके जाओ। मेरे फॉर्मूले की एक वीडियो डली हुई है अर्थमेटिक की, और एक वीडियो डली हुई है एडवांस की। ठीक है, जिसका अर्थमेटिक अच्छा है वो एडवांस वाली रिवाइज़ कर लो, जिसका एडवांस ठीक है वो अर्थमेटिक वाली रिवाइज़ कर लो, और जिसका में थोड़ा सा डाउट चल रहा है, हेजिटेशन लग रही है, तो आप दोनों भी देख सकते हो। कुल में ही दोनों है ना 2 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे में भी कंप्लीट हो जाएगी। आप 1.5-2 की स्पीड पे लगा के देखोगे ना इसको। ठीक है, एक तो ये बात है इनको। और एक कल भी मैंने एक इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन डाले थे, परसों भी 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डाले थे, 30-35 क्वेश्चन ये भी हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो लास्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगे थे, और हो सके तो आज टाइम मिला तो भाई आज भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे इसके लिए, लास्ट टिप्स, लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, और आप ज़रूर नीचे कमेंट करना कि आपके एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए कि नहीं आए, और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। इसी के साथ मैं वीडियो से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।